हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो माय नेम इज़ नेहा वर्मा एंड स्टूडेंट्स, आज हम हमारी मिनी जानकारी सीरीज में जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही कलरफुल है। यस, बहुत डिफरेंट है और बहुत कलरफुल है। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट कॉजेज द सीजन्स। ये स्टूडेंट्स, हम सबको पता है देयर आर मेनली 4 सीजन्स, स्प्रिंग सीजन एंड देन द समर सीजन, कहीं कहीं पे मॉनसून भी होता है, एंड देन दी autumn season, or we can say the fall season and the winter season. So majority of the world, पूरी दुनिया में 4 मेन सीजन्स होते हैं। कौन कौन से? स्प्रिंग सीजन, जिसमें दैट इज द बिगनिंग ऑफ द साइकिल, है ना। स्प्रिंग सीजन होता है जिसमें फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, थोड़ा सा वार्म होता है, सनी टेम्परेचर होता है। उसके बाद होता है हमारा समर सीजन, जो टेम्परेचर बहुत हॉट होता है, और कहीं कहीं पे इसके बाद मॉनसून रेनी सीजन भी आ जाता है। देन कम्स द ऑटम सीजन। ऑटम में क्या होता है? द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है, एंड द स्टार्टिंग ऑफ द विंटर सीजन। और उसके बाद आता है विंटर सीजन, ठीक है, जो बहुत ही कोल्ड और फ्रीजिंग होता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो होते हैं हमारे सीजन्स, राइट। सो ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ स्टूडेंट्स? लुक हियर, the flowers bloom, spring season, then comes the summer season, then the autumn season and then the winter season. अब सीजन्स तो हम सबको पता है कि गर्मियों में क्या होता है, ऑटम में क्या होता है, विंटर्स में क्या होता है और मॉनसून में क्या होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू वंडर्ड कि ये सीजन्स होते कैसे हैं? हाउ डज द सीजन्स अकर, माने सीजन्स होते कैसे हैं कि समर सीजन गर्म होता है, विंटर सीजन में बहुत ठंड होती है। तो अर्थ में सब कुछ एक जैसा सीजन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स? बिकॉज दिस इज द रीजन। वी नो दैट आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हम सबको पता है कि हमारा अर्थ जो है, इट ट्रेवल्स अराउंड द सन इन इट्स ओन ऑर्बिट। पूरे टाइम हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूमता रहता है, ओके। और जब अर्थ क्या है? लाइक अ बॉल, ओके। और जब अर्थ घूमता है तो वो अपने एक्सिस पे घूमता है। हम इसे कह सकते हैं अर्थ का अपना एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, जिसे हम कह सकते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके स्टूडेंट्स। और ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सो स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये अर्थ का एक एक्सिस है, जिस एक्सिस से वो ऐसे धीरे 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 घूमता है। तो अर्थ सन के अराउंड भी घूमता है और अपने आप में भी घूमता है, माने वो खुद भी घूमता जाता है और वो अर्थ के चारों तरफ भी घूमता जाता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? माने वो खुद भी स्पिन हो रहा है और सन के चारों तरफ भी स्पिन हो रहा है। जब अर्थ अपना पूरा एक चक्कर सन का लगाता है तो क्या होता है? 1 ईयर 365 डेज, ओके। लेकिन वो खुद भी स्पिन होता जाता है। सो स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द स्पिन, जब वो अर्थ के सन के चारों तरफ घूम रहा है तो अर्थ का जो पार्ट, और एक और बात स्टूडेंट्स, अर्थ हमेशा अपने एक्सिस से थोड़ा टिल्ट होकर घूमता है, ठीक है, थोड़ा टिल्ट होता है। कौन से डिग्री एंगल पे? 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्ट हो जाता है। ऐसा टिल्ट होके फिर वो घूमता है सन के चारों तरफ, राइट स्टूडेंट्स। तो जो एक्सिस, जो पार्ट अर्थ का सन को फेस करता है, वो ज्यादा हॉट होता है, क्योंकि वहां पे सन की रेज डायरेक्ट उस पार्ट पे पड़ती हैं, ओके, ठीक है। मान लीजिए ये अर्थ घूम रहा है, ये सन है, तो सन की जो डायरेक्ट रेस अर्थ के जिस पार्ट पे आती है वहां होता है समर सीजन, ओके स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो डायरेक्ट पार्ट सन पे पड़ रहा है वो है समर सीजन, और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड होगा विंटर सीजन। फिर अर्थ घूमता घूमता टिल्ट हो जाएगा, फिर जो पार्ट आएगा, सन क्या होता है? अर्थ ऐसे घूम रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सन है, तो रेस क्या होती है? ऐसे ऐसे पड़ती जाती है। तो जहां पे अर्थ का ज्यादा रेडिएशन पड़ेगा वहां समर सीजन होगा, ठीक है, और उसके जस्ट ऑपोजिट विंटर सीजन होगा, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए, कहीं कहीं पे क्या होता है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमता जाता है, लेकिन जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो कभी भी अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। तो पोल्स पे हमेशा टेम्परेचर ज्यादा कोल्ड होता है ना, पोल्स पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, और जो इक्वेटर होता है वो हमेशा अर्थ सन को फेस करता है। तो जो भी पार्ट
इक्वेटर के पास हैं वो ज्यादा हॉट होते हैं, ठीक है, और जो भी पार्ट पोल्स के पास हैं वो ज्यादा कूल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सीजन्स क्यों होते हैं? बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ, द पार्ट दैट फेसेस द सन has the summer season and opposite to that has the winter season. Okay students, तो like this हमारा जो seasons है वो होते जाता है। Look here, so students देखा आपने, इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो पार्ट सबसे ज्यादा सन का रेडिएशन रिसीव करेगा दैट इज द समर सीजन, और उसके जस्ट ऑपोजिट विंटर सीजन होगा। जैसे जैसे अर्थ टिल्ट होता जाएगा, मीन स्पिन होता जाएगा, अर्थ का सन का रेडिएशन कम होता जाएगा और सीजन्स चेंज होते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सीजन्स अकर्स ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो अर्थ का जो सबसे ज्यादा टिल्टेड एक्सिस जो रहेगा, अर्थ का जो सबसे ज्यादा टिल्टेड पार्ट सन को फेस करेगा वो समर सीजन होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट आपका विंटर सीजन होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मेन पार्ट सीजन्स का होता है कि अर्थ का जो मेन पार्ट सन को फेस कर रहा है वो डिपेंड करता है सीजन्स को करने में। ओके स्टूडेंट्स, और वी नो दैट कि पोल्स पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है, एक्सट्रीम विंटर होती है, और इक्वेटर पे एक्सट्रीम समर्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द रीजन व्हाई द सीजन्स अकर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें पता चल गया कि अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन होता जाता है और जो पार्ट सन को फेस करता है वो समर सीजन और उसके ऑपोजिट्स अदर सीजन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने पता कर लिया कि सीजन्स तो हमें सबको पता थे, लेकिन सीजन्स होते कैसे हैं ये भी आज हमको पता चल गया। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई बी कनेक्टेड विथ मैग्नेट ब्रेन्स फॉर एनहांसिंग योर नॉलेज। सो बाय बाय, टेक केयर।